अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और आज हम ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल की जानिब से आपके लिए मैट्रिक की फ़िज़िक्स में से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये क्लास 9-10 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, ओ लेवल्स, ए लेवल के स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो व्हाट डज दिस लॉ स्टेट, लेट अस सी। न्यूटन ने ये कहा था, इस स्टेटमेंट से पहले देख लीजिए, उसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि न्यूटन ने एक थ्योरी पेश की थी जिसके मुताबिक तमाम कायनाती अजसाम या हेवनली ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी जानिब एक क़ुव्वत से खींचते हैं, जिसे हम लॉ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं या सिंपली ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान यूनिवर्स के मौजूद है। कोई पत्थर आपस में पड़े हुए हैं आस पास, या ज़मीन उन पत्थरों को खींच रही है, या दुनिया की कोई भी चीज़ या कायनात की जो भी तमाम चीज़ें हैं वो एक दूसरे को एक मखसूस क़ुव्वत से खींच रहे होते हैं। ठीक है ना, ये तमाम कायनाती ऑब्जेक्ट्स में ये क़ुव्वत मौजूद है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है बेटे? स्टेटमेंट इसका ये है कि अगर हम सपोज करें कि हमारे पास कोई से दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस बिलतरतीब m1 और m2 हैं, तो हम देखते हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान न्यूटन के मुताबिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बराबर मिकदार में होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मास m1 का ऑब्जेक्ट f1 से मास 2 के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसी तरह से मास ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है वो भी पहले ऑब्जेक्ट m1 को अपनी जानिब एक फोर्स से खींच रहा है, दैट इज f2। और ये दोनों फोर्सेस f1 और f2 बराबर होंगी, और ये बराबर होती है gm1 इंटू m2 ओवर आर स्क्वायर्ड के। और इसको हम यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. So कहानी यह है कि जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पाई जाती है वो मासेस के ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, या फॉर एग्जांपल दो इंसान आपस में खड़े हुए हैं, उनके मासेस निस्बतन कम होते हैं, तो हमें उनके दरमियान भी डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होती है, लेकिन हम उनकी फोर्स को महसूस नहीं कर पाते। वो बहुत नॉमिनल, बहुत ही मिनिमल फोर्स होती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स का मास बहुत ज़्यादा हो जाए कायनाती लेवल पर, जिस तरह हम देखते हैं कि ज़मीन और चाँद के दरमियान क़ुव्वत मौजूद है कि चाँद ज़मीन के गिर्द मुस्तकिल एक दायरे में घूम रहा है, और इसी तरह से ज़मीन सूरज के गिर्द एक दायरे में घूम रही है, तो हम देखते हैं कि इनके मासेस बहुत ह्यूज हैं। तो इस स्टेज पर जबकि मासेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस फोर्स का जो इम्पैक्ट है या असर है वो बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये बात याद रहे कि ये कायनात की सबसे कमज़ोर तरीन क़ुव्वत है, लेकिन अगर लार्ज स्केल पर अगर मासेस बहुत ज़्यादा हो जाएं तो हमें ये फोर्स डोमिनेट करती नज़र आ रही होती है। सो लेट अस सी, इसको हम अगले लेवल पर लेके जाते हैं। ये हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया इसका, तो इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लेके आना चाहेंगे तो हम ये कहते हैं कि फॉर सपोज कीजिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं, वो एक दूसरे से एक डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के पहले पार्ट के मुताबिक क्या है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि अगर हम फोर्स को F कहें और मासेस m1 और m2 हैं, तो उनका प्रोडक्ट होगा m1 और m2, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। इस लॉ का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? वो हम ये कहते हैं कि अगर मासेस के दरमियान जो फासला है वो r है, या उनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला है वो r है, तो इस सूरत में दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मैथमेटिकली इसे कैसे कहेंगे हम कि अगर फोर्स F है और डिस्टेंस r है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये हमने मैथमेटिकली इसको डिस्प्ले कर दिया। तो हम दोनों प्रोपोर्शंस को अगर कंबाइन करेंगे तो हम ये देखते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर्ड के।
साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम रिमूव करेंगे तो इक्वलिटी का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज जी। और ये जी क्या है? ये कांस्टेंट है और इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जी कहलाता है द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अगर एसआई यूनिट्स को हम यूज कर रहे हो तो हम देखते हैं कि जो जी की वैल्यू है दैट इज 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर किलोग्राम स्क्वायर्ड। सो दैट इज इट, आई होप यू लाइक्ड इट। और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दैट, और साथ में बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो से आपको बर वक्त आगाही मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। चाओ।